प्यारे विद्यार्थियों, आज से हमारा नया लेसन स्टार्ट हो रहा है। नई यूनिट स्टार्ट हो रही है। उत्पादन फलन एवं कुल उत्पाद, औसत व सीमांत उत्पाद की धारणाएं। प्यारे विद्यार्थियों, आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि उत्पादन क्या है, उत्पाद क्या है, उत्पादन के साधन क्या है। हमने पढ़ा था कि उसमें उत्पादन के साधन 4 हैं: भूमि, लेबर, पूंजी और उद्यमी। सबसे पहले तो हम इन चारों के अर्थ क्लियर होने चाहिए। पहले विद्यार्थी, भूमि का अर्थ एक तो वह भूमि है जहां पर उत्पादन किया जाता है, परंतु अर्थशास्त्र में भूमि का अर्थ वहीं तक सीमित नहीं होता प्यारे विद्यार्थियों, जहां तक जलवायु की बात आती है, मौसम की बात आती है, पर्वतों की बात आती है, चट्टानों की बात आती है। जितने भी गॉड गिफ्टेड ये चीजें हैं मनुष्य को छोड़कर, वो सब भूमि के अंदर शामिल है। समझ गए प्यारे विद्यार्थियों? भूमि के साथ साथ जो जलवायु है, उस स्थान की जो मौसम है, पर्वत, पहाड़, चट्टान, जितनी भी गॉड गिफ्टेड मनुष्य को छोड़कर जितनी भी चीजें हैं, वो सब भूमि में शामिल होती हैं इकोनॉमिक्स में। दूसरा है बेटा लेबर। यहां पर एक ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, लेबर जो काम करने वाला श्रमिक है, इसकी जो गणना करते हैं हम इकोनॉमिक्स में, हम श्रमिकों की संख्या ऐसे नहीं काउंट करेंगे कि 2 श्रमिक, 3 श्रमिक। प्यारे विद्यार्थी, गिनती होती है एक किस्म से घंटों में। मान लीजिए एक श्रमिक 16 घंटे काम करता है, और काम के घंटे तय है 8, तो ये श्रमिक एक नहीं है, इसको कहेंगे लेबर की 2 यूनिट्स। कितनी यूनिट्स है पहले विद्यार्थी लेबर की? 2 हुई। और मान लीजिए इसने 24 घंटे काम किया। हालांकि 24 घंटे संभव नहीं होता पूरे दिन रात, लेकिन समझाने के लिए, तब फिर ये 3 लेबर यूनिट्स हो जाएगा। तो जो हम मापते हैं, जब हम लिखेंगे एक लेबर की 1 यूनिट, तो समझ जाना 8 घंटे। घबराना नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हम घंटों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए कि आपको क्लियर होना चाहिए। फिर आता है प्यारे विद्यार्थियों पूंजी। पूंजी होती है प्यारे विद्यार्थियों जो भी मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं। पूंजी आपको 11th में समझाया था। पूंजी होती है जो आय प्रजनन में सहायता करती है, जो कमा करके देती है, वो पूंजी कहलाती है। फिर है बेटा लास्ट उद्यमी, एंटरप्रेन्योर। ये उद्यमी क्या होता है? ये छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन बहुत जरूरी होती हैं, और ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये उद्यमी क्या होता है? अगर कोई पूछे उद्यमी क्या होता है, हम कहें एंटरप्रेन्योर। अरे वो तो बात एक ही है, अंग्रेजी में कह दिया एंटरप्रेन्योर, हिंदी में नहीं उद्यमी कह दिया। नहीं बेटा, उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो उत्पादन के इन बाकी 3 साधनों से काम लेता है। इन उत्पादन के 3 साधनों में किस प्रकार का कोऑपरेशन हो ताकि उत्पादन सही तरीके से किया जा सके, जो फर्म है उसका काम सुचारू रूप से चल सके। यानी उद्यमी जो है उत्पादन के बाकी 3 साधनों में
सहयोग स्थापित करके, कोऑपरेशन स्थापित करके इनसे काम लेता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरे विचार में आप लोगों को ये चारों कंसेप्ट क्लियर हो गए। फिर बार बार शब्द आता आगत। उत्पादन के जितने भी साधन हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जितने भी हैं, इन सभी को इनपुट कहते हैं या आगत कहते हैं। और इन आगतों की सहायता से जिस वस्तु का उत्पादन होता है उस वस्तु को हम निर्गत कहते हैं। मान लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, एक किसान है, किसान भूमि पर खेती करता है, उस पर भूमि पर लेबर काम करती है, मशीन का भी इस्तेमाल होता है, ट्रैक्टर, ट्राली, हैरो, ये सब चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। और एक जो भूमि का मालिक है वो इन सभी से काम लेता है। ये चारों मिलकर के कहलाएंगे इनपुट। और जिस वस्तु का, गेहूं का उत्पादन हुआ है, गेहूं कहलाएगा आउटपुट। इनपुट की सहायता से जो वस्तुएं तैयार होती हैं, बनती हैं, उनको हम कहेंगे आउटपुट। फिर बार बार इसमें शब्द आएगा प्यारे विद्यार्थियों फर्म, बल्कि लेसन का स्टार्ट ही शब्द से होगा। जब उत्पादन की बात करते हैं तो फर्म अपने आप दिमाग में आ जाती है, क्योंकि उत्पादन तो फर्म को ही करना है। ये फर्म होती क्या है प्यारे विद्यार्थियों? फर्म उत्पादन करने वाली वह इकाई है जो निर्णय लेती है कि हमें वस्तु का उत्पादन कितनी मात्रा में करना है और उत्पादन को किस कीमत पर बेचना है। ऐसा नहीं कि हम कह देंगे कि फर्म जो है वो इंडस्ट्री का छोटा सा हिस्सा है या फर्म मिलकर के इंडस्ट्री, नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। फर्म क्या है? फर्म उत्पादन करने वाली वह इकाई है जो इस बात का निर्णय लेती है कि उत्पादन कितनी मात्रा में करना है और उत्पादन किस कीमत पर बेचना है। अब प्यारे विद्यार्थियों, एक फर्म जब किसी वस्तु का उत्पादन करती है तो वह उत्पादन कई बातों पर निर्भर करता है। उत्पादन को हमने लिखा QX। QX का मतलब है प्यारे विद्यार्थियों X वस्तु का उत्पादन, जो हमने पीछे किया था मांग की लॉज में या मांग के नियम में। वहां पर हमने QX को लिया था X वस्तु की मांग। लेकिन जब हम उत्पादन फलन की बात करते हैं तब QX का मतलब है X वस्तु का उत्पादन। X वस्तु का उत्पादन किन किन बातों पर निर्भर करता है? यह निर्भर करता है भूमि पर। हमने ले लिया है भूमि और एक ले लिया है हमने कैपिटल। मान लीजिए हम कृषि की बात करते हैं। यहां पर हमने कृषि का उदाहरण दिया है। तो गेहूं का उत्पादन, मान लीजिए X वस्तु गेहूं है, गेहूं का उत्पादन इस बात पर निर्भर करेगा प्यारे विद्यार्थियों कि जितनी भूमि जो है वो कितनी मात्रा है जिसका गेहूं के उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पर पूंजी कितनी मात्रा में लगाई गई है। प्यारे विद्यार्थियों, यदि भूमि 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 3 एकड़ है, 4 एकड़ है, जितनी भूमि अधिक होगी गेहूं का उत्पादन उतना ही अधिक होगा। और पूंजी जितनी अधिक लगी हुई होगी, यहाँ पर पूंजी में ट्रैक्टर, जो ट्यूबवेल लगा हुआ है, जो जितने भी मशीनी उपकरण है एग्रीकल्चर से संबंधित, वो सब इसमें आ जाएंगे। यदि अकेली भूमि 10 एकड़ भूमि है
और ट्यूबवेल लगा हुआ है एक, केवल एक ट्यूबवेल से कहाँ कहाँ सिंचाई होगी, तो बहुत दिक्कत आएगी ना प्यारे विद्यार्थियों। जितनी भूमि होगी और उसके हिसाब से जितनी पूंजी चाहिए, यदि वह पूंजी लगी हुई है, उसी के हिसाब से गेहूं का उत्पादन होगा। तो गेहूं का उत्पादन भूमि कितनी मात्रा में है, पूंजी कितनी मात्रा में है, इस बात पर निर्भर करेगा।